चलिए स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि कैपेसिटर यानी कि संधारित्र क्या होता है, और हमने जो है एक जो गोलीय कोष होता है, चालक गोलीय कोष यानी कि जो स्फेरिकल कंडक्टर जो सेल होता है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है उसकी हमने कैलकुलेशन कर ली थी, जो हमारा किसके इक्वल था 4πε0 r के इक्वल था। लेकिन हमने ये चीज देखी कि अगर हमारे पास पृथ्वी जितना बड़ा यानी जो हमारा अर्थ है उसकी साइज का भी अगर हमारे पास कैपेसिटर होगा, अगर कंडक्टर स्फीयर होगा तो भी उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1 माइक्रोफैराड से बहुत ज्यादा कम होगी। हमारा आंसर था 711 माइक्रोफैराड। तो अब क्वेश्चन ये रहा कि आखिर जो है एक कैपेसिटर जो होता है, एक संधारित्र जो होता है, इसकी कैपेसिटी यानी कि इसकी धारिता को किस तरह से बढ़ाया जाता है। तो कई सारे तरीके होते हैं हमारे पास। देखो, फर्स्ट जो तरीका है वो होता है कि जो भी आपका संधारित्र है यानी कि जिस वस्तु को आप आवेश देना चाहते हो, जिस वस्तु को आप आवेश देना चाह रहे हो उस आवेशित वस्तु के पास में एक भू संपर्कित चालक रख दीजिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो तरीका होता है वो क्या है। फर्स्ट वे ये है कि जिस भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज देना चाह रहे हैं, अगर हमें उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है तो उसके पास में एक ग्राउंडेड कंडक्टर यानी कि भू संपर्कित चालक रखा जाता है। दूसरा तरीका होता है कि जो संधारित्र है उसका जो माध्यम है, जो उसके अंदर जो मीडियम है, उसको एयर की जगह पे कुछ और कर देंगे, यानी कि उसके अंदर हम क्या भरेंगे, कोई ना कोई परावैद्युत भरेंगे यानी कि डाइलेक्ट्रिक भरेंगे। अब ये क्या होता है इसको हम आगे की तरफ देखेंगे। उसके बाद कई सारे कैपेसिटर को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका हुआ। तो सबसे पहला जो हम वे है उसको देखते हैं, और वो वे क्या कहलाता है, वो वे कहलाता है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है। संधारित्र का सिद्धांत इंग्लिश में ये क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। ठीक है, अब क्वेश्चन समझिए क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को समझने से पहले आप एक चीज पे गौर करना, C का जो वैल्यू है हमारा वो किसके इक्वल है, Q/V के। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रखना कि ये जो C है ना तो ये Q पर डिपेंड करता है, न ही ये V पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर आपने Q को क्या कर दिया, 2Q कर दिया, तो आपका जो कैपेसिटेंस है ये 2C नहीं होगा। अब क्वेश्चन ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमने ये थ्योरी स्टार्ट करी तो हमने ये बोला था कि जो Q है वो समानुपाती होता है V के, यानी Q जो है प्रोपोर्शनल होता है V के। तो अगर आपने Q को जो है 2Q करा तो आपका जो V है ये भी 2V हो जाएगा। तो देखो अल्टीमेटली आया तो ये Q/V यानी कि C के बराबर ही आया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी कंडक्टर स्फीयर या कोई भी कंडक्टिंग स्ट्रक्चर को अगर आप चार्ज को डबल करोगे तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, चार्ज को हाफ करोगे तो पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा, पोटेंशियल को डबल करोगे तो चार्ज डबल हो जाएगा, पोटेंशियल को हाफ करोगे तो चार्ज हाफ हो जाएगा, लेकिन इनका जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन है कि क्या किया जाए धारिता बढ़ाने के लिए, C को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो देखो रूल तरीका ये होता है कि इसको ये जो Q है ना, इसको तो क्या रखा जाता है, फिक्स रखा जाता है। मतलब हम क्या करेंगे, हम ये ट्राई करेंगे कि चार्ज तो क्या रहे, सेम रहे। अब देखो चार्ज को सेम रखते हुए जो ये पोटेंशियल V होगा इसको हम क्या करने की ट्राई करेंगे, कम करने की ट्राई करेंगे। अब बहुत देखना हम करेंगे क्या, हम जो है जिस ऑब्जेक्ट को हम चार्ज दे रहे हैं उसका चार्ज को हम फिक्स रखते हुए पोटेंशियल को कम करने की ट्राई करेंगे। तो देखो अब क्या होगा कि पोटेंशियल क्या है, C के, मतलब देखो C के अपॉन में आ रहा है, Q के अपॉन में आ रहा है, यानी C के एक तरह से क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। अगर हम यहाँ की बात करें, इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम ये बोलेंगे कि देखो क्योंकि Q/V जो है C के इक्वल है, तो Q को फिक्स रखते हुए अगर V को कम किया जाएगा, यानी Q को तो क्या रखो आप, फिक्स रखो, और अगर अपन V को कम करेंगे ना तो अपना जो C होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज पर ये जो हमने जो रूल पढ़ा, इस रूल के ऊपर क्या चीज बेस होती है, वो है संधारित्र का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए ये किस तरह से काम करता है।
बहुत ही आसान है लेकिन बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। तो देखिए हमारे पास ये एक कंडक्टिंग प्लेट है यानी कि चालक प्लेट है ए, ठीक है, और इसको जो है हमने कुछ चार्ज दे रखा है, कुछ न कुछ हमने क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है। आवेश किसके इक्वल है, क्यू। अब जब आपने इसको क्यू आवेश दिया, क्यू चार्ज दिया, तो इसका कोई ना कोई पोटेंशियल भी होगा और ये पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, वी ए के। क्लियर हुई ये चीज? ये पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, वी ए के इक्वल हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप चार्ज दोगे तो ऑब्जेक्ट जिसको आपने चार्ज दिया है उसका कोई ना कोई पोटेंशियल यानी कि विभव भी होगा, ठीक है। अब देखो ये तो फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखो अगर फर्स्ट कंडीशन में Q चार्ज है और V ए पोटेंशियल है तो इसका कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गया, ये आ गया Q अपॉन V ए। यही होगा, जो भी चार्ज है ऑब्जेक्ट का डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल है, इसका जो रेशियो है, अनुपात, यही हमारा क्या कहलाता है, इसका कैपेसिटेंस यानी कि धारिता कहलाती है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये सेकंड कंडीशन के अंदर कि जो हमारा ये कंडक्टिंग प्लेट है यानी कि जो ये चालक प्लेट है ए, ठीक है, इसको इसके ऊपर हमारे इसके ऊपर हमने कितना चार्ज दे रखा है, क्यू चार्ज दे रखा है। अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस यानी कि संधारित्र के सिद्धांत में क्या करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस वस्तु को हमें चार्ज देना है, हम चार्ज इसको देना चाहते हैं ए को, ठीक है, हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो जिस चीज की कैपेसिटी को बढ़ाना है उसके पास में एक ग्राउंडेड यानी कि भू संपर्कित चालक रख दीजिए। ये भी क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये भी एक कंडक्टर प्लेट है बी। इस कंडक्टर प्लेट बी को अपन ने क्या करा, इस वाले पार्ट को ग्राउंड करा और इसको अपन ने क्या रख दिया, ए के पास में रख दिया, ठीक है। अब देखो प्लेट ए के ऊपर चार्ज क्यू है और इसका जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, वी ए के। अब देखिए क्या होगा, ये कुछ वैसा ही हो गया जैसा कि हमने प्रेरण यानी कि इंडक्शन ऑफ चार्ज देखा था, यानी कि जो चार्जिंग बाय इंडक्शन था यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन था, ये कुछ क्या हो गया, वैसा ही हो गया। अब ए का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ए का पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बी के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज होगा बी का वो यहां आके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और जो ए का पॉजिटिव चार्ज है वो बी के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जो कि इस सतह, इस सरफेस पे आके स्टोर होना जो है स्टार्ट होगा। लेकिन देखिए इस सरफेस को आपने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। जब आपने सरफेस को ही ग्राउंड कर दिया तो यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है, एकदम यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, यहाँ हमारा प्लस क्यू है, यहाँ हमारा माइनस का इकट्ठा हो गया। अब क्योंकि ये कंडक्टर है, क्योंकि ये क्या है, एक चालक है, तो ये जो अगर यहाँ आपका प्लस क्यू है ना, तो यहाँ पर कितना चार्ज जनरेट हो जाएगा, माइनस का क्यू जनरेट हो जाएगा। इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि जो कंडक्टर होता है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट जो है और इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज हमारा क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। अब देखिए क्या होगा, अब अगर आपको पूछा जाए कि इस प्लेट ए का पोटेंशियल कितना है, यानी कि प्लेट ए का विभव कितना है, तो देखो प्लेट ए का विभव खुद के कारण तो कितना है, वी ए। ये जो वी ए है ये इस प्लेट ए का जो पोटेंशियल है ये इसके ऊपर जो चार्ज है उसके कारण है। अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये जो बी पे जो नेगेटिव चार्ज आया, ये भी क्या करेगा, प्लेट ए पे कोई ना कोई पोटेंशियल यानी कि विभव को उत्पन्न करेगा, पोटेंशियल को जनरेट करेगा। तो गौर सुनिए, ये जो वी ए है ये तो प्लेट ए का पोटेंशियल है खुद के कारण, जो उसके ऊपर चार्ज है उसके कारण से, तो ये तो हमारा यही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ये जो प्लेट बी पे जो नेगेटिव चार्ज आया, इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी प्लेट ए पर क्या होगा, कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, और ये जो पोटेंशियल होगा इसको मैं लिख सकता हूं माइनस बी। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो प्लस में लिखा, तो बी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके कारण से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो ऐसी कंडीशन में ए के ऊपर जो नेट जो पोटेंशियल हुआ वी ए डैश, वो किसके इक्वल हुआ, एक तो ए का खुद के कारण वी ए और माइनस का क्या हो जाएगा, वी बी। क्यों, क्योंकि देखिए बी का यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस वी। इस कंडीशन में अभी भी देखिए ए के ऊपर जो चार्ज है वो अभी भी क्या है, क्यू, और यहाँ पर भी क्या था, हमारा क्यू था। तो अब जो आप लिखोगे सी डैश वो क्या होगा, क्यू अपॉन वी ए
माइनस वीबी, यही लिखोगे भाई। अब तो प्लेट ए का चार्ज तो है Q और पोटेंशियल क्या है VA डैश, मतलब VA माइनस वीबी। तो इस कंडीशन में अब जो प्लेट ए का जो कैपेसिटेंस है, जो धारिता है, वो किसके इक्वल हो गई, Q अपॉन VA माइनस वीबी के इक्वल हुई या नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, Q अपॉन VA माइनस वीबी। अब आप कंपेयर करो कि देखिए यहां पर जो इसका डिनोमिनेटर यानी हर है वो क्या है VA, लेकिन यहां जो इसका डिनोमिनेटर यानी हर है वो क्या है VA माइनस वीबी। यानी आपने क्या कर दिया, इस चीज को जब आप यहां से यहां आए तो आपने पोटेंशियल को कम कर दिया, करा या नहीं करा। अब जब आपने पोटेंशियल यानी विभव जो इसके बटा में आ रहा है, जिसके डिवाइड में आ रहा है, इसको आपने कम कर दिया, तो ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सीधी सी चीज आप ऐसे याद रखिए, न्यूमरेटर यानी कि अंश अगर फिक्स है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये 4 है यहाँ 3 है तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पर तो Q है, यहाँ पर भी Q है, लेकिन ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से क्या है, ज्यादा है, यानी कि VA माइनस VB जो है कम है VA से। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो C डैश है वो क्या हो जाएगा, C से बड़ा हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर यानी कि जो संधारित्र का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि किसी चालक वस्तु के निकट अन्य भूसंपर्कित चालक, देखिए भू संपर्कित चालक रखने पर इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यानी जो भी हमारी प्लेट होती है, ठीक है, जो भी हमारा कंडक्टर है, उस कंडक्टर की अगर आपको कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसके पास में आप क्या कर दीजिए, ग्राउंडेड कंडक्टर को रख दीजिए। तो ग्राउंडेड कंडक्टर को रखने पर आपकी जो कैपेसिटी होती है कंडक्टर की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये वाला जो चीज है ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर।
देखिए स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि समांतर पट्ट संधारित्र। अब देखिए इसमें हमने क्या कर रखा है, मैंने देखो दो डायग्राम बना रखे हैं, दोनों ही डायग्राम एक ही सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन पहले वाला जो डायग्राम है वो क्या है, बनाने में मुश्किल है और उससे हम चीज को समझ नहीं सकते। तो आप समझने की ट्राई करिए क्या है। इस तरह से हमारे पास दो समांतर प्लेटें हैं, ये वाली जो प्लेट है पॉजिटिव वाली, इसको हम क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसको डायरेक्टली चार्ज दूंगा तो इसकी कैपेसिटी कम है। अभी अपन पढ़ के आए हैं क्या कि भाई जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस है वो क्या होता है। तो अगर मुझे इस वाली प्लेट की कैपेसिटी बढ़ानी है तो इसके पास में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ग्राउंडेड यानी कि भू संपर्कित क्या रखना पड़ेगा, चालक प्लेट रखनी पड़ेगी। तो रख दी अपन ने ये। अब देखो क्या हुआ कि जो हमारी पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उसका जो सरफेस एरिया, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हमें ए दे रखा है, ठीक है। तो जो हमारा ये ए है, ये ए हमारा क्या है, इस जो प्लेट है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। सिग्मा क्या है, इतना सिग्मा है पॉजिटिव, जो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व, और यहां पर चार्ज Q है। तो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो अभी अपन ने देखा कि यहां पर चार्ज कितना आ जाएगा, -Q। दोनों प्लेटों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है, और यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, -सिग्मा। तो अगर हम सिग्मा को डिफाइन करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा, Q/A, यानी Q किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा A, ठीक है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि सिग्मा की डेफिनेशन क्या होती है और ये कैसे निकाला जाता है। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दोनों जो प्लेट्स है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभवांतर कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो अभी तक हम ये पढ़ के आए हैं कि देखो अगर कोई पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, अब यहाँ प्लेट जो है उसको मैं सीट की तरह अज्यूम करूंगा, मैं थिकनेस यानी इसकी मोटाई क्या लूंगा, 0 लूंगा। तो गौर सुनना ये जो प्लेट है ये सीट की तरह काम करेगी। तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी जो है सिग्मा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है σ/2ε0। ये हमें आप पहले हम पढ़ चुके हैं गॉस लॉ के अंदर। इस तरह से अगर एक यहाँ पर हमारे पास प्लेट है, लेकिन ये वाली प्लेट क्या है, माइनस, लेकिन अभी भी इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, -सिग्मा। तो देखो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, σ/2ε0, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो अब आप गौर से देखो, अगर मैं इसको बोलूं E+ और इसको मैं बोल दूं E-, तो देखो प्लेटों के बीच में क्या हो रहा है कि E+ तो मेरा इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से क्या होगा, वो दूर की तरफ होगा। और जो ये नेगेटिव वाली प्लेट है, नेगेटिव वाले प्लेट के पास की तरफ होगा, यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण होगा वो इसके पास की तरफ होगा, मतलब ये इस तरफ होगा या नहीं होगा। ये मेरा क्या हो गया, E- हो गया, और वो क्या हो गया, E+। अब आप देखिए कि देखो दोनों की जो वैल्यू है, चाहे मैं E+ की वैल्यू की बात करूं या E- की वैल्यू की बात करूं, दोनों किसके इक्वल है, σ/ε0। बस दोनों में क्या है, डायरेक्शन का ही चेंज आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि प्लेटों को इस तरह से रखा गया है, तो प्लस के कारण भी फील्ड इस तरफ, माइनस के कारण भी फील्ड इस तरफ, यानी दोनों फील्ड क्या हो गई, सेम डायरेक्शन में हो गई, समान दिशा में हो गई। अब आप ये देखिए कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो किसके इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नेगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये हमारा क्या हुआ, σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, यानी E का वैल्यू हमारा किसके इक्वल आ गया, σ/ε। ठीक है। अब देखिए, अब हमें बताना है कि V का मतलब क्या होगा, V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभवांतर किस किस के बीच में, ये वाली प्लेट 1 के और ये वाली प्लेट 2 के, यानी प्लेट 1 और 2 के बीच विद्युत विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 1 एंड 2। अब क्वेश्चन इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो इसकी वैल्यू यहां पर इक्वल होगी E/d के। अब ये रूल होता है कि जो भी होमोजीनियस यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र होता है उसमें विभवांतर का मान E/d हो जाता है। तो V का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, σ/ε0 d। देखिए दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, d डिस्टेंस। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना,
ये हुआ V, सिग्मा, सिग्मा किसके इक्वल है, देखिए सिग्मा का वैल्यू आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो हम इसको स्मॉल q, सॉरी सिग्मा का वैल्यू हो गया Q अपॉन A, तो ये हुआ Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इस Q को अपॉन में ले आइए, तो ये हुआ V अपॉन Q, आपके नोट्स में हो सकता है कैपिटल Q लिखा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल Q स्मॉल q से, ये किसके इक्वल हो गया D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या करिए, इसे उल्टा कर दीजिए, तो Q अपॉन V, यहाँ पर क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, Q अपॉन V चार्ज अपॉन पोटेंशियल, यानी कि आवेश बटा विभवांतर, इसी को ही तो हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस यानी कि धारिता C। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, यानी कि जो समांतर पट्ट संधारित्र होता है, इसका समांतर पट्ट संधारित्र का जो हमारा कैपेसिटेंस है, जो हमारी धारिता है, वो किसके इक्वल होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के इक्वल होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्टूडेंट, आपको अच्छे से क्या करना है, इसे नोट्स में लिखना है, और नोट में आपको मिल भी जाएगा, और आपको ये याद करना है। इसी के बेसिस पे इसी तरह के जो है और भी हमारे पास सिस्टम्स होंगे और भी निकाय होंगे, उनकी धारिताएं जो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कैलकुलेट